आज हम काउंटडाउन करने वाले हैं इंडिया की टॉप 10 ऐसी बेस्ट क्राइम थ्रिलर सीरीज़ की जो कि आप सभी को मस्ट वॉच करनी चाहिए। और अगर आपको नहीं पता होगा तो मैंने इससे पहले भी बेस्ट क्राइम थ्रिलर सीरीज़ का पार्ट 1 बनाया था। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप उस वीडियो को इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज हम काउंटडाउन करने वाले बेस्ट क्राइम थ्रिलर सीरीज़ की जो कि उसी वीडियो का पार्ट 2 है, जिनको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो कौन सी है ये सीरीज़ और कहाँ पे देखने को मिलने वाली है ये सीरीज़, और इसमें से बहुत सारी सीरीज़ ऐसी है ना जिसका हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। तो और ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे लिस्ट में 10वें नंबर पे है दुरंगा। अगर आपने साउथ कोरिया की सीरीज़ फ्लावर ऑफ इविल देखी होगी तो ये सीरीज़ उस सीरीज़ की ही ऑफिशियली रीमेक है। सीरीज़ की कहानी इरा और समीत की है, जो कि एक हस्बैंड वाइफ है। इरा एक पुलिस ऑफिसर है और वहीं समीत एक आर्टिस्ट। सीरीज़ में होता कुछ यूँ है कि इरा को एक मर्डर केस मिलता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको ये पता चलता है कि इस केस का कनेक्शन उसके पति समीत से। तो क्या समीत एक सीरियल किलर है और समीत के कैरेक्टर की मिस्ट्री क्या है, ये सब तो आपको सीरीज़ में ही पता चलेगा। सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग और इंगेजिंग है और आपको टाइम टू टाइम ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं जो कि आपको शॉक कर देंगे। अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड मिस्ट्री के कारण इस सीरीज़ को आपको ज़रूर ट्राई देना चाहिए। सीरीज़ में टोटल 9 एपिसोड हैं जो कि 30 मिनट लंबे हैं ईच, और ये सीरीज़ आपको ZEE5 पे देखने को मिल जाएगी। About my family, I'm going to fucking kill you. Do it. नंबर 9 द गॉन गेम सीज़न 2। इस सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं और दोनों ही सीज़न एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके सेकंड सीज़न में दिखाया गया कि साहिल सबके पैसे लेके भाग गया होता है और ऐसी न्यूज़ आती है कि उसका मर्डर हो गया है, और उसके बाद उसके मर्डर का इल्ज़ाम उसकी वाइफ सुहानी पे लग जाता है और अब सुहानी को जेल जाना पड़ता है। लेकिन जो सुहानी है वो ऐसा क्लेम करती है कि साहिल जिंदा है और वो इसको प्रूफ करने वाली होती है। तभी सुहानी का भी मर्डर हो जाता है, और आखिर सुहानी का मर्डर किसने किया होता है और क्यों किया होता है, ये सब जानने के लिए तो आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ का प्लस पॉइंट है कि ये सीरीज़ आपको कहीं भी बोर नहीं फील कराती। इसकी लेंथ काफ़ी शॉर्ट है जिस वजह से इस सीरीज़ को आप जल्दी फिनिश कर सकते हो। सीरीज़ का थ्रिल आपको आखिरी के कुछ मिनटों में मालूम पड़ेगा, जो कि आउटस्टैंडिंग है। इस सीरीज़ को आपको ज़रूर एक ट्राई देना चाहिए, ये सीरीज़ आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। सीरीज़ में टोटल 5 एपिसोड है जो कि 20-25 मिनट लंबे हैं ईच, और ये सीरीज़ आपको वूड सिलेक्ट पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 8 कैसर। मर्डर इन्वेस्टिगेशन पे बनी ये सीरीज़ एक अच्छी खासी थ्रिलर सीरीज़ है जिसकी स्टोरी कैसर नाम के एक आदमी को फॉलो करती है, जिसे गेम खेलना बहुत ही पसंद होता है। लेकिन वो गेमर के साथ साथ एक डिटेक्टिव भी होता है। एक दिन उसको 2 लड़कियों के मर्डर का केस मिलता है और उस केस को वो कैसे सॉल्व करता है और जिसने भी मर्डर किया होता है उसका मोटिव क्या होता है, ये सब जानने के लिए तो आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ का क्लाइमैक्स काफ़ी थ्रिलिंग है और इस सीरीज़ में आपको एक यूनिक स्टोरी देखने को मिलेगी। इस सीरीज़ को आप एक ट्राई दे सकते हो। सीरीज़ में टोटल 9 एपिसोड है और ये सीरीज़ आपको MX प्लेयर पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। Go, go, go. नंबर 7 सी। इस सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं। इसका पहला सीज़न 2020 में आया था और अब इसका दूसरा सीज़न आया। सीरीज़ की स्टोरी अब भी वही है। भूमि को एक अंडर कवर मिशन पे एक बहुत बड़े ड्रग लॉर्ड को पकड़ना होता है और हर बार की तरह वो इस बार भी अपने बॉडी के थ्रू ड्रग लॉर्ड तक पहुंच जाती है। लेकिन जो ड्रग माफिया होता है ना, उसको ना तो किसी ने देखा होता है और ना ही किसी ने पकड़ा होता है। तो अब भूमि कैसे इस बात का फ़ायदा उठाती है। सीरीज़ की स्टोरी मेनली भूमि के अराउंड घूमती है, उसके लाइफ की प्रॉब्लम्स और कैसे वो उन सारी चीज़ों से डील करती है, यही दिखाया गया। सीरीज़ का सीज़न 1 बहुत ही अच्छा था, लेकिन सेकंड सीज़न उतना अप टू द मार्क नहीं है। अगर आपने इसका सीज़न 1 देखा होगा तभी आप इसके सेकंड सीज़न को देखना, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हो। सीरीज़ अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। नंबर 6 विक्टिम हू इज़ नेक्स्ट। ये क्राइम थ्रिलर एंथोलॉजिकल सीरीज़ है जिसमें आपको 4 अलग अलग कहानियाँ देखने को मिलती है। सीरीज़ की जो पहली कहानी है वो एक किसान की है, जिसमें दिखाया गया कि कैसे एक नॉर्मल से झगड़े में एक लड़की की मौत हो जाती है, और दूसरी स्टोरी एक मैगजीन कंपनी की है
जो कि लॉकडाउन के बाद अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही होती है। और तीसरी स्टोरी है एक हॉन्टेड विला की। और जो चौथी स्टोरी है वो एक इंडिपेंडेंट गर्ल की है जिसका किसी ने सुपारी लिया होता है और उसे मारने से पहले वो उसकी लास्ट विश पूरी करना चाहता है। तो इन चारों स्टोरी में आगे क्या होता है, कैसे इंसान की सिचुएशन उसको विक्टिम से कल्प्रिट बना देती है, यही चीज़ आपको सीरीज़ में देखने को मिलेगी। सीरीज़ की खास बात है कि इस सीरीज़ को 4 अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है जो कि काफ़ी अमेजिंग है। सीरीज़ में टोटल 4 एपिसोड है जो कि 30 से 35 मिनट लंबे हैं ईच। और ये सीरीज़ आपको सोनी लिव ऐप पे देखने को मिल जाएगी। और एक बात और, ये सीरीज़ एक साउथ इंडियन सीरीज़ है और अगर आपको साउथ इंडियन क्राइम थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद है तो आप ऊपर दिए हुए आई बटन से जाके वॉच कर सकते हो। नंबर 5 की सीरीज़ हम सभी के लिए बेस्ट है। नंबर 5 पे है तमिल रॉकर्स। ये सीरीज़ पायरेसी पे बनी एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। सीरीज़ की कहानी तमिल रॉकर्स की है जो कि इलीगल रूप से फिल्म की पायरेसी करके अपने वेबसाइट पे अपलोड किया करते थे। उसी टाइम एक बड़े बजट की मूवी गरुड़ा रिलीज़ होने वाली थी जिसका बजट लगभग 300 करोड़ था। तमिल रॉकर्स फिल्म मेकर को ये चैलेंज करते हैं कि वे लोग इस फिल्म को रिलीज़ होने से पहले ही अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, जिस वजह से फिल्म मेकर इस फिल्म की पायरेसी रोकने के लिए ये केस पुलिस को दे देते हैं। तो क्या एंड तक पुलिस इस मूवी की पायरेसी रोक पाते हैं या नहीं, या फिर तमिल रॉकर्स मूवी को अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं, ये सब जानने के लिए तो आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ इसलिए देखनी चाहिए कि सीरीज़ में ये बताया कि पायरेसी कैसी होती है और इन सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में बताया गया जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है और ये सीरीज़ आपको सोनी लिव ऐप पे देखने को मिल जाएगी। तुम्हारे इंतजार में तुम लोगों का बाप और तुम्हारा जीजा जी सीसी। नंबर 4 इंडियन प्रीडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली। ये क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है। अगर आपको सीरियल किलर वाली सीरीज़ पसंद आती होगी तो ये सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। सीरीज़ की स्टोरी दिल्ली शहर के एक ऐसे सीरियल किलर या कहो तो एक साइकोपैथ की है जो कि इंडियन सिस्टम से बहुत नाराज़ है और अपना गुस्सा निकालने के लिए वो लोगों को बेरहमी से मारता है और उनकी डेड बॉडी को तिहाड़ जेल के सामने ही फेंक देता है। और तो और वो पुलिस को ओपन चैलेंज देता है कि उसको पकड़ के दिखाओ। बस अब यहीं से चालू होता है पुलिस और किलर का खेल। तो आगे क्या होता है ये सब जानने के लिए तो आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ का डार्क थीम और बीजीएम एकदम नेक्स्ट लेवल का है। ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ में टोटल 3 ही एपिसोड है। सीधा और सिंपल इशारा है आपके क्लाइंट पर। सीधा और सिंपल तो मेरे सिलेबस में है ही नहीं। नंबर 3 क्रिमिनल जस्टिस। इस सीरीज़ के अब तक 3 सीज़न आ चुके हैं और तीनों सीज़न की स्टोरी एक दूसरे से अलग है। ये कोर्ट रूम ड्रामा सीरीज़ है। सीरीज़ की जो बेसिक स्टोरी है वो एक जारा नाम की चाइल्ड आर्टिस्ट की है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन कई दिनों तक मिसिंग होने के बाद अचानक एक दिन उसकी लाश समुद्र से मिलती है और जिसके बाद मर्डर का पूरा शक उसी के भाई मुकुल पे चला जाता है। और जो मुकुल है वो है ही ऐसा कि जिसको देख के आपको लगेगा कि इसने ही मर्डर किया होगा और जो सारे एविडेंस है वो मुकुल के खिलाफ होते हैं। लेकिन अगर आपने इसके पुराने सीज़न देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो पंकज त्रिपाठी है ना वो सिर्फ ऐसे केसेस को ही सॉल्व करता है जिनको देख के लगता है कि मर्डरर कोई और है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जो मुकुल है ना वो पूरी सच्चाई नहीं बताता। तो इस सीज़न के एंड में क्या होता है ये तो आपको सीरीज़ देखने के बाद ही पता चलेगा। सीरीज़ अवेलेबल है Disney+ हॉटस्टार पे। परंपरा बनता ही है एक दिन टूटने के लिए। नंबर 2 महारानी सीज़न 2। अगर आपको पॉलिटिकल क्राइम ड्रामा देखना पसंद होगा और अगर पॉलिटिक्स यूपी बिहार की है तो मज़ा दोगुना हो जाता है। तो अगर आप ऐसी सीरीज़ के तलाश में हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बेस्ट हो सकती है। सीरीज़ का ये दूसरा सीज़न है। सीरीज़ के पहले सीज़न में दिखाया था कि कैसे रानी भारती जो कि एक अनपढ़ गवार होती है उसको मजबूरी में अपने पति की जगह सीएम बनना पड़ता है। लेकिन अब सेकंड सीज़न में दिखाया गया कि उसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आने लगता है जिसके बाद वो कुर्सी के लालच में अपने पति को ही जेल भेज देती है। और तो और अब उसका पति खुद की दूसरी पार्टी बना लेता है और साथ ही साथ सीरीज़ में और भी कई सारे कांड एक ही साथ हो रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों में जो नॉर्मल पब्लिक है ना वो पिस रही होती है। नॉर्मल पब्लिक में आरक्षण और नए झारखंड को लेकर दिन पे दिन नए नए कांड होते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों का एंड रिजल्ट क्या होता है ये तो आपको सीरीज़ में ही पता चलेगा। भले ही सीरीज़ के मेकर्स इस बात को डायरेक्टली नहीं मानते, लेकिन ये सीरीज़ पूरी तरीके से रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, वो भी लालू यादव और उनकी पत्नी रबड़ी देवी की। सीरीज़ में जो हुमा कुरैशी ने जो अनपढ़ गवार पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया ना वो एकदम काबिले तारीफ़ है। सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड है और ये सीरीज़ आपको सोनी लिव ऐप पे देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट नंबर की सीरीज़ बताने से पहले मैं एक बार बोल देता हूँ आपको कि कोई भी बिना कमेंट किए नहीं जाएगा
और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आपने मेरी आवाज़ पहली बार सुनी होगी तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर की सीरीज़ है उसको सबने गैस कर लिया होगा। हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे दिल्ली क्राइम सीज़न 2। फाइनली 3 साल तक वेट करने के बाद दिल्ली क्राइम का सीज़न 2 रिलीज़ हो गया। दिल्ली क्राइम का जो फर्स्ट सीज़न था वो निर्भया केस पे बेस्ड था, वहीं सीज़न 2 कच्चा बनियान गैंग पे बेस्ड है। सीरीज़ में दिखाया गया है कि कैसे 90s की गच्छा बनियान गैंग हाथ में आयरन रॉड और हैमर लेकर सीनियर सिटीजन के घर में लूटपाट करते थे और उनका मर्डर किया करते थे। लेकिन एक बार फिर इसी टाइप से लूटपाट और मर्डर के केसेस वापस से शहर में आने लग गए, और जो कच्चा बनियान गैंग है ना वो अपने बॉडी पे ऑयल लगा के घूमते, जाने कि इनको कोई भी पकड़ ना सके। तो कैसे दिल्ली पुलिस कच्चा बनियान गैंग को पकड़ती है और इस गैंग की मिस्ट्री क्या है और ये सब लोग ये काम क्यों कर रहे होते हैं, ये तो आपको सीरीज़ में ही पता चलेगी। सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग है और सीरीज़ में टोटल 5 एपिसोड है जो कि 40 से 50 मिनट लंबे हैं ईच, और ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। ये थी हमारी टॉप 10 ऐसी बेस्ट क्राइम थ्रिलर सीरीज़ जो आप सभी को एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और आप अगर असुर जैसी सीरीज़ देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो पे भी क्लिक कर सकते हो।